तो भोजपुर आरा के राजकीय अंबेडकर बालिका उच्च विद्यालय में विगत दिनों फूड पॉइजनिंग छात्रावास की 13 छात्राएं बीमार हो गई थी। बताते चले कि जिसके लेकर विरोध और बच्चियों में भूख हड़ताल पर बैठ गई। जायजा लेने अज्ञान विधायक मनोज मंजिल विद्यालय पहुंचे तो छात्राओं ने विद्यालय की कई सारी समस्याओं को साझा किया उनके साथ। उसके बाद विधायक मनोज मंजिल ने भोजपुर डीएम से बात कर सारी समस्याओं और हल का अनुरोध किया भोजपुर जिलाधिकारी से। देखें इस खास रिपोर्ट में। और आयशा की टीम आई है, हमारे साथ वकील साहब बंटी जी भी हैं। यहाँ पे हम लोग को सूचना मिली कि फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चियाँ हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। हम लोग बच्चियों से आया, हम लोगों ने जाना ये सही बात है, कच्चा चावल इन लोगों को खाने की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से ये लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। अब ये बता रही हैं कि हमारे 6 क्लासरूम चूता है, बाथरूम भी चूता है। हम लोग को डर लगता है जब हम लोग सोते हैं तो कब टूट कर गिर जाएगा। हम लोग बाथरूम में रहते हैं तो डर लगता है। और ये लोग कह रही है कि जो कंबल है काफ़ी पतली कंबल, हम लोग ठिठुर करके रात काटते हैं, सो नहीं पाते हैं, रात काटते हैं। ऐसी यहाँ हालत है। और यहाँ पे साइंस के टीचर नहीं है, यहाँ पे हिंदी के टीचर नहीं है, स्पोर्ट्स बच्चियों का नहीं होता है। तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको मैंडेटरी है, रात में हॉस्टल में रहना सुपरिटेंडेंट को मैंडेटरी है, लेकिन वो सुपरिटेंडेंट यहाँ रहती नहीं है, मतलब गार्ड के भरोसे, जबकि गार्ड को वहाँ से इधर अलाउड नहीं है। बच्चियों का हॉस्टल है, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, अलाउड नहीं है, लेकिन गार्ड के भरोसे यह स्कूल रात में रहता है। यानी इन लोगों को कौन जगाएगा पढ़ने के लिए, फ्रेश होने के लिए कौन जगाएगा, कौन इन लोगों को देखेगा पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। कोई माई बाप नहीं, क्योंकि ये दलित गरीबों की बेटियां हैं, इसलिए उनके भविष्य से कोई सरकार को मतलब नहीं है। कोई जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है बिहार सरकार का, कोई परवाह नहीं है, कोई गम नहीं है इनके पढ़ाई को लेकर के, इनके भविष्य को लेकर के। और अधिकांश बच्चियां हम लोग ने देखा कि एनीमिया के चपेट में है, खून की कमी है, यानी कि पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। इनका जो खाना पीना है लूट है, इनके जो उड़ने पहनने का जो मिलता है उसका क्वालिटी घटिया क्वालिटी का है, उसमें भी लूट है। हम लोगों ने यहीं से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ भोजपुर श्री राजकुमार सिंह से हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है। DWO साहब अभी आ रहे हैं, इस सवाल को लेकर के हम सेक्रेटरी जो हैं सेहरा साहब, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। ये जो आने वाला बजट सत्र है डॉक्टर अम्बेडकर आवासीय विद्यालय छात्राओं के बारे में आरा से लेकर पूरे बिहार में विधानसभा में भी हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। आयशा के लोग हैं यहाँ पर, राज सचिव हैं सबीर जी, विकास जी हमारे हैं, ये लोग भी इसको लेकर के मूवमेंट करेंगे। बिल्कुल चू रहा है। देखिए विधायकों के नए आवास बन गए, लेकिन ये छात्रावास चूता है। डॉक्टर बच्चों के रात के लिए अभी क्या व्यवस्था की गई है? अभी तो हम लोगों ने डीएम से शिकायत किया फिलहाल कि तत्काल इन लोगों का जो समस्या है हल किया जाए। जैसे मान लें कि कंबल वाली बात है, खाना पीना ठीक हो, जीविका दीदी के जिम्मे ये मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द हो सके खाना पीना यहाँ ठीक होगा। तो तत्काल तो हम लोग कह रहे हैं कि इनका जो बीमार है उनका इलाज हो, और एक खाना पीना होना बिछौना इन लोगों का सही से मिले, बाथरूम इन लोगों का ठीक किया जाए, और टीचर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो तत्काल। तो यही बात है। बच्ची ने भूख हड़ताल भी किया था, बच्चों ने भी भूख हड़ताल किया था, फिर उन लोगों ने किसी के समझाने बुझाने से तोड़ लिया लोग। उन लोगों का कहना है कि DWO आते हैं, भारी शिकायत है। जो गार्डियन हैं इन स्कूलों का, जो गार्डियन है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, उनसे बच्चियों की भारी शिकायत है कि वो आते हैं तो हम लोग की समस्या नहीं सुनते हैं। हम लोग समस्या कहते हैं तो डांटते हैं, बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो। अब इस तरह की तानाशाही जो DWO हैं उन पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी आपने मिला है तो कितने बच्चियों को फूड पॉइजनिंग मिला? 13 बच्चियाँ हॉस्पिटलाइज्ड थी। वैसे तो सारी बच्चियाँ एक ही खाना खाई थी, लेकिन सबका तो अलग अलग होता है ना, कोई बीमार पड़ जाती हैं, कोई नहीं, कोई झेल लेती हैं। तो हो सकता है कि और बच्चियाँ भी बीमार पड़े। आज सुबह भी बच्ची हॉस्पिटल में गई थी, इसके पहले भी। हाँ, लगातार हम कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों का जो निगरानी होनी चाहिए, ऊपर से निगरानी नहीं है जी। दोषी कौन है? दोषी सीधे हैं DWO हैं, ये विभाग है दोषी। यहाँ के जो प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल कह रहे हैं कि भाई बहुत सारा काम होता है, खुद क्लास नहीं लेते हैं। तो हमने कहा प्रिंसिपल साहब से, हमने आग्रह किया कि आप इस स्कूल के गार्डियन हैं, आप क्लास लीजिए कम से कम। बच्चियों से बात कर रहे थे तो बच्चियाँ आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी डरी से हमें से महसूस कर रही है, इसलिए कि लोगों को डरा करके रखा जाता है। लेकिन अब बच्चियों को ये लोग डरा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन बच्चियों के साथ आयशा है, भाकपा माले के लोग हैं, हम लोग हैं। क्या होता है इसका जीर्णोद्धार फिर से हो पाएगा? बिल्कुल होगा, गारंटी होगा।